2 है। पार्ट 1 में हमने इसके 11 क्वेश्चन कर लिए थे, दोनों ऑप्शन के साथ कर लिए थे। नाउ अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स टू फॉर्मुलेट सुचेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो बात तो सही है क्या, कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है वो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर यूज़ करते हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के लिए। इलस्ट्रेट विथ 2 एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का डेटा गवर्नमेंट के पास आता है, तभी तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है पॉवर्टी के लिए। या अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा गवर्नमेंट के पास आता है या पॉलिसी मेकर्स के पास आता है, या इंडियन इकोनॉमी का डेटा, नेशनल इनकम का डेटा, कितनी नेशनल इनकम अपने पास हो रही है, कितनी महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन। हम इंडेक्स नंबर में भी इन्फ्लेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन को निकालते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू, है ना। तो इन सब के ज़रिए हमें, यानी गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर यानी जो नीति निर्माता होते हैं, देश के नीति बनाने वाले, उनको देश के आर्थिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, और आगे वो आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने के लिए वो इसकी सहायता लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इन्यूमरेटर कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर, रिस्पोंडेंट और सेंसस मेथड। देखो इन्यूमरेटर कौन होता है, इन्यूमरेटर का मतलब होता है, देखो जब जनगणना होती है ना, आपके घर पे एक व्यक्ति आता है, वो कहता है अपने घर में कितने बच्चे हैं बताइए, क्या क्या करते हैं, ये सब जनगणना करने वाला गणक, जो अपने हाथ में एक बड़ा सा रजिस्टर लेकर आता है और पूरा बायोडाटा आपका लेता है, वो तो हो गया इन्यूमरेटर। अब ये इन्यूमरेटर तो आता है, लेकिन इसे कोई भेजता भी तो होगा, तो एक इन्वेस्टिगेटर होता है, रिसर्चर, वो भेजता है इन गणकों को, मान लो कोरस्पोंडेंट्स को। जैसे मान लो आप एक न्यूज़ चैनल चलाते हो, तो आप जगह जगह अपने कोरस्पोंडेंट संवाददाताओं को भेजोगे, लेकिन आप उनके पीछे हो ना, जो ये रिसर्च, जो भी आप सर्वे करवा रहे हो, उसका सर्वे को इकट्ठा कर रहे हो, जो भी सर्वे का रिजल्ट आ रहा है, तो आप इन्वेस्टिगेटर हो गए। रिस्पोंडेंट वो होगा जो, जैसे आपने कोई सर्वे करने के लिए भेजा अपना कोरस्पोंडेंट किसी के पास, या इन्यूमरेटर को भेजा, गणक को, तो जो जवाब देगा वो रिस्पोंडेंट हो गया। और सेंसस मेथड क्या होता है, सेंसस मेथड देखो 2 मेथड होते हैं अपने पास डेटा कलेक्ट करने के, एक सैंपल मेथड और एक सेंसस मेथड। सैंपल मेथड में हम पूरे इन्फॉर्मेशन, पूरा डेटा की इन्फॉर्मेशन ना लेके छोटा सा एक सैंपल मान लेते हैं। मान लो हमें स्कूल में कोई सर्वे या रिसर्च करना है, तो हम पूरे स्कूल में सभी बच्चों से इन्फॉर्मेशन ना लेकर कुछ बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उनसे ही इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसे बोलते हैं सैंपल। और अगर हम पूरे स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन लें, सब बच्चों से इन्फॉर्मेशन लें, तो उसे बोल देंगे जनगणना यानी सेंसस मेथड। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई रिजल्ट निकालना है, दिल्ली में कोई हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो सबसे पूछें तो सेंसस मेथड। और अगर कोई दिल्ली में छोटा सा कुछ कुछ लोगों का सैंपल बना ले, मतलब कुछ एरिया से थोड़े थोड़े लोग सेलेक्ट करके उनसे अगर इन्फॉर्मेशन ले, तो सैंपल मेथड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो मैं यहाँ पर ना एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी बताता हुआ चल रहा हूँ आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए पाई चार्ट या पाई डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर दे रखा है, इधर देख लो, फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, मिसलेनियस, परसेंटेज दे रखा है, बहुत सही है। आपको क्या करना है, आपको निकालना पाई चार्ट। अब देखो पाई चार्ट निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। जब आपको यहाँ पर ना आइटम्स दे रखे होते हैं, आइटम्स ABCD, ये कुछ भी दे रखे हो आप, फूड फ्यूल कुछ भी मान लो, और उनका कुछ आइटम दे रखा हो, मान लो यहाँ पर क्या है, ये आइटम्स हो गए, उनका एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो जब ये नंबर में दे रखा होगा, मान लो कुछ भी 10, 20, 30, 40, ठीक, ये अगर दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला बनता है, आपको निकालना पड़ता है डिग्री। क्या निकालनी पड़ती है, डिग्री। डिग्री निकालने का फॉर्मूला है, ये कितना है, इसके टोटल कितना है, टोटल इंटू 360, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ये आपको दे रखा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है देख लो, इधर इसको करेंगे क्लीन, 36, 30, 25, 9, 36, 30, 25, 9। तो आप 1 मिनट रुको ज़रा, तो आप यही करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ रहा है 100, 36/100, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, 36/100 इंटू 360, फिर ऐसे 30/100 इंटू 360, फिर 25/100 इंटू 360, और 9/100
100 इंटू 360। तो आप इनको जो कैलकुलेट करके निकालोगे डिग्री आ जाएंगी। मान लो इसकी आ जाएगी आपकी 0 से ये 0 गया, 2 पंजे 10, 2 18। ठीक है, पॉइंट में कुछ आएगा ये निकल के। मैं 1 मिनट रुको करता हूँ, वो पता नहीं कैसे मिट गया है जो बनाया था, फिर भी मैं उसका बना देता हूँ यहाँ पर दोबारा से। जो भी आया था देखो यहाँ पर आया था 129 आएगा, उसे कैलकुलेट कर लेंगे डिग्री। 108 डिग्री, 90 डिग्री, और इसका आएगा 9। एक मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, फिर टाइम लगता है। 9/9 इंटू 360 अपॉन 100, तो ये 32 आ गया कुछ। 9 इंटू 360 अपॉन 32, तो 32 पॉइंट कुछ डिग्री आ गया। ठीक, ये आ गया जो मैंने वहाँ पीछे वैल्यू करी थी ना, आप पीछे वीडियो करके देख लेना, इसमें मिट गया वो। तो हम फिर ये सर्कल बनाएंगे, एक बना लिया। पहला एंगल दे देंगे 129 डिग्री का, तो लगभग लगभग यार मान लो पहली लाइन ऐसे खींची तो पहली ये एंगल बनेगा 129। यहाँ तक तो 90 होता है, यहाँ तक 180 होता है, तो ये 190 लगभग यहाँ आ जाएगा। दूसरा एंगल 108 का, तो दूसरा देना भाई यहाँ तक 90 हो जाएगा, लगभग यहाँ हो जाएगा। तीसरा 90 डिग्री दे दो, यहाँ तक हो जाएगा, ये बचा 32। पहले में आ गया फूड, यहाँ लिख देंगे फ्यूल, यहाँ लिख देंगे क्लोथिंग, और ये मिसलेनियस। बन गया हमारा पाई चार्ट। यहाँ पाई चार्ट लिख देना, टाइटल 1 नंबर, आधा 1 नंबर इसका भी होता है, बस पूरा हो गया। ऐसे बन जाता पाई चार्ट। ठीक, इसके बाद है भाई अगला क्वेश्चन। 1 मिनट रुको। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। तो कौन सी होती है भाई इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव? तो देखो इंक्लूसिव सीरीज ये होती है जब मान लो 0 से 10, 10 से 20, तो ये तो हो गई एक्सक्लूसिव। 20 से 30, और अगर 0 से, ये एक्सक्लूसिव क्यों हुई? क्योंकि ये सिर्फ यहाँ तक वो कलेक्ट कर रहा है। देखो इस सीरीज़ में क्या होता है ना, अगर मान लो फ्रिक्वेंसी हम है यहाँ पर 10 नंबर आया, तो 10 यहाँ नहीं ऐड होगा, 10 इस वाले में ऐड होगा। ठीक है, अगर 10 नंबर आएगा तो मान लो 10 से 20 के अंदर आएगा तो यहीं होगा, लेकिन 10 भी आएगा तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। तो यानी ये सीरीज़ जो है 10 को एक्सक्लूड कर रही है। जबकि अगर दूसरी ये वाली सीरीज़ है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ये इंक्लूसिव सीरीज़ होती है। क्योंकि देखो इसमें अगर कोई भी वैल्यू आ रही है 0 से 9, वो सब इसमें आएगी, 10 से 19 सब इसमें आएगी, 20 से 29 सब इसमें आएगी। तो ये होती है हमारी इंक्लूसिव सीरीज़, क्योंकि ये इंक्लूड कर रही है हर वैल्यू को, लोअर को भी अपर को भी। और जब ये लोअर अपर को ऐड नहीं करती है, यानी अगर 10 वैल्यू आ गई तो वो 2 में आ रही है ना, कन्फ्यूजन है, तो इस वाले में आएगी, इसमें नहीं आएगी, यानी वो एक्सक्लूड कर रही है। तो इसलिए उसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ बोल देते हैं भाई। ठीक है, अगला है वेटेड मीन निकालना है। देखो वेटेड मीन और नॉर्मल मीन जो होता है हमारा, यानी डिस्क्रीट सीरीज में जिसमें हमारे पास 2 एक्स और एफ दे रखे होते हैं ना, तो वो सेम ही होता है। जब बस इसको इससे समझ लो कि एफ की जगह आपको डब्लू दे रखा है, तो एक्स और एफ वाले में हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ एक्स, या एक्स एफ बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैं तो सिग्मा एफ एक्स बोलता हूँ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। इसमें बन जाएगा सिग्मा एक्स डब्लू, सिग्मा डब्लू एक्स अपॉन सिग्मा डब्लू, भाई एफ की जगह डब्लू आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, करना चाहो तो करके दिखा देता हूँ। लो इसमें लो, ये होगा आपका, अच्छा ये देखो भाई जगह थोड़ी सी है। 92, ये एक्स हो गया हमारा 92, 48, 70, 65, 80, 90। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। डब्लू 1 2 3 2 2 1 1, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स डब्लू, कितना आएगा 92 92, 48 दूनी 2 अट्ठे 16, 96, 3 सत्ते 21, 210, 65, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 13, 80, 90। इसका टोटल कर देंगे। मान लो भाई 400 आया, भाई मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा। तो हमारा फॉर्मूला है मीन का, सिग्मा डब्लू एक्स अपॉन सिग्मा डब्लू, ये 400 अपॉन सिग्मा डब्लू, 1 2 3 3 6 2 8 9 10 40 आ गया। अब ये टोटल देख लेना भाई क्या आएगा, बहुत टाइम लगेगा अदरवाइज वीडियो में। अगला है कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। तो भाई इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, इसने बता नहीं रखा डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट से,
तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है ये R इजिकल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा डी वाई स्क्वायर, जहाँ पे डी एक्स है एक्स माइनस क्या, एक्स माइनस मीन, मीन का डेविएशन, और डी वाई का मतलब है वाई माइनस मीन। ठीक है, तो ये कोरिलेशन वाली वीडियो में मैंने कर रखा है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, दोनों का मीन निकालना है, इसका भी मीन निकालना है, इनका डेविएशन निकालना है, उससे मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, दिक्कत हो तो मुझे बताना, अगली वीडियो में से कर दूंगा, बहुत टाइम लगेगा अदरवाइज भाई, इससे आसान तो मैं माइक्रो के क्वेश्चन सारे कर दूंगा इतनी देर में। अगला है रैंक कोरिलेशन, ये भी आसान है, इसमें रैंक दे दो, लोएस्ट को 1 दे दो, हाईएस्ट को उसके बाद बढ़ाते चले आओ। तो मैं रैंक दे के दिखा देता हूँ, जैसे एक्स और वाई को रैंक देनी है 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह यहाँ दे देना। रैंक अगर रिपीट नहीं हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आर स्पेयरमैन वाला, आर एस इजिकल टू 1/6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ठीक, ये हो गया। और अगर रिपीट हो रही है तो आपको पता ही है 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो इसमें आई थिंक यहाँ ब्रैकेट लगेगा, देखना पड़ेगा यार अभी, डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम क्यूब माइनस ए प्लस, एक बार देखना पड़ेगा, इसको देख लेना। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं देख के बताता हूँ फिर। अब ये अगली वीडियो में बताऊँगा भाई, क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया स्विच ऑफ, और इसमें जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें वीडियो मेरी डिलीट हो जाएगी 11-12 मिनट की। ठीक है, तो यहाँ में माइनस या प्लस का कुछ है, कमेंट में बता दूंगा, या तुम कमेंट में बताना। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, 1-6 ब्रैकेट ओपन 6 सिग्मा, ये सिग्मा डी स्क्वायर प्लस आएगा 1/12 एम क्यूब माइनस एम है या एम क्यूब प्लस एम है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो, मतलब इसमें रैंक दे देना। अगला क्वेश्चन है CPI, प्रिपेयर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। P0 दे रखा है, P1 दे रखा है, Q0 दे रखा है, Q1 दे रखा है, तो इसमें बड़ा सिंपल है, लेस्पियर मेथड लग जाएगा। क्या है लेस्पियर मेथड हमारा P01 निकालने का, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, यानी लास्ट की क्वांटिटी ले लेते हैं। ये हमारा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, और मैंने बता रखा है कि अपनी इंडेक्स नंबर वाली वीडियो में पहले भी, अगर ये ना दे रखा हो, मतलब ये क्वांटिटी ना दे रखी हो Q0, तो आपको कैसे निकलना है, प्राइस रिलेटिव वाला वेटेड दे के, है ना, वेटेज वाला मेथड हो तो। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0, बहुत आसान है। ठीक है, करके देखो, इंडेक्स नंबर वाली वीडियो देख लेना अदरवाइज, तो वरना मैं बताऊंगा। देखो कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ यहीं पर ही, P1 को मल्टीप्लाई कर देना Q0 से, फिर P0 को मल्टीप्लाई कर देना Q0 से, और सिग्मा कर लेना P1 Q0 अपॉन सिग्मा कर लेना P0 Q0, ये जो आएगा ना आगे उसका ये टोटल कर लेना और डिवाइड कर देना, इंटू 100 लगा देना, आपका P01 यानी प्राइस इंडेक्स आ जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगली वीडियो में माइक्रो स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान है, इसमें सब थ्योरी है, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, मतलब 10-15 मिनट में हो जाएगा।